हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टेक्नोलॉजी में। मेरा नाम है ताबिश और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर सीरीज का हार्डवेयर पोर्शन। ठीक है, जिसमें हम कर चुके हैं पहला टॉपिक जो हमारा था सीपीयू। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेमोरी यानी कि रैम। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो रैम बेसिकली इसको मेमोरी भी कहा जाता है। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रैम इज अ वोलेटाइल हाई स्पीड मेमोरी, हाई स्पीड कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरिंग डेटा एंड एक्टिविटी रनिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फैसिलिटिंग क्विक एक्सेस। ठीक है, जो हमारी मेमोरी होती है, रैम होती है, वो की वोलेटाइल होती है। ठीक है, जो कि हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, डेटा को टेम्पररी स्टोर करके रखती है। ठीक है, यूज फॉर टेम्पररी स्टोरिंग डेटा एंड एक्टिवली रनिंग कंटिन्यू। इसमें डेटा आता है, प्रोसेस होता है, जाता रहता है। ठीक है, प्रोसेसर क्या होता है, रैम से डेटा उठाता रहता है। ठीक है, रैम के पास आया, रैम ने स्टोर करा, उसके बाद भेज दिया प्रोसेसर को। ठीक है, तो कभी भी सीपीयू या प्रोसेसर को डेटा चाहिए होगा वो रैम के पास आएगा। ठीक है, उसको मतलब नहीं किसी और स्टोरेज से, वो उसको मतलब है रैम से। ठीक है, रैम बेसिकली क्या होती है, हमारी पेरिफेरल्स और सीपीयू के बीच में एक तरीके का ब्रिज का काम करती है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, और जो भी हमारे सिस्टम में प्रोग्राम चल रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वहां से प्रोसेसर क्या होता है, क्विकली यहाँ से डेटा को ले लेता है। ठीक है, तो ये टेम्पररी डेटा स्टोर करने का काम करती हैं। वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें डेटा रिफ्रेश होता रहता है। ठीक है, नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं ये। बेसिकली मेमोरी हमारी दो तरीके की होती है। तो पहला हमारा जो टाइप है वो है टेम्पररी डेटा स्टोरेज, दूसरा है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो जो मेमोरी होती है दो तरीके से डेटा स्टोर करके रखती है। पहला होता है टेम्पररी, दूसरा परमानेंट। ठीक है, टेम्पररी में तो अभी हमने पढ़ा, रैम होती है जो कि टेम्पररी स्टोर करती है, डेटा रिफ्रेश होता रहता है टाइम टू टाइम, और ये वोलेटाइल होती है और एक्टिव टास्क के लिए होती है। देन उसके बाद हमारा आता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये होती है रोम, होल्ड्स परमानेंट सिस्टम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके की हमारी मेमोरी रहती है, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्पररी। टेम्पररी हमने पढ़ा जो कि हमारी रैम है, जो कि टाइम टू टाइम अपने आप को रिफ्रेश करती रहती है, डेटा नीड के अकॉर्डिंग रिफ्रेश होता रहता है, आता रहता है, इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं और रिफ्रेश होता रहता है। यानी कि टेम्पररी सेव होता है लेकिन टेम्पररी होता है। ठीक है, जैसे सिस्टम बंद होगा डेटा खत्म, सिस्टम ऑन होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे डेटा इसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो रोम होता है उसके अंदर परमानेंटली सेव होता है, सिस्टम बंद होगा फिर भी उसके अंदर डेटा रहता है। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है इसमें। ठीक है, रोम रीड ओनली मेमोरी परमानेंटली इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखती है। जैसे कि हमारा बायोस हो गया सिस्टम का, उसमें सारी सेटिंग्स होती हैं, क्या टाइम है, क्या डेट है आपका, लाइक जो भी सेटिंग होती हैं इसमें, विंडो इंस्टॉल करते टाइम कहाँ से बूटेबल डिवाइस बनेगा, कौन सा बूटेबल पकड़ेगा सबसे पहले, उसको बूट फाइल पकड़ने के लिए कहाँ जाना चाहिए इसको, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन परमानेंटली सेव करके रखते हैं जो कि हमारी रोम में होती है। लेकिन रैम में क्या होता है, ये जब सिस्टम एक्टिव होगा तभी इसके अंदर डेटा होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेमोरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो वीडियो में एंड तक बनाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड बाय।